नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हॉकफीड न्यूज में। अच्छी खबर इस वक्त कोरोना को लेकर मोदी सरकार ने अब से कुछ देर पहले यह जबरदस्त ऐलान कर डाला है, जिसकी लंबे वक्त से देश में मांग की जा रही थी। क्या ऐलान है वो आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले कमेंट में आप मुझे बताएं कि कोरोना को लेकर क्या आप सावधानियां बरत रहे हैं, हाँ या नहीं। अगर नहीं तो सावधानियां जरूर बरतें, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है। कोरोना के केसेस भले जरूर कम हो गए हो, लोगों में डर जरूर कम हो गया हो, लेकिन सावधानी बेहद जरूरी है। मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, 2 गज की दूरी का पालन भी जरूर करें, क्योंकि कोरोना से बचाव का यही एकमात्र उपाय है। आपको बता दूं कि भारत में अब कोरोना के केसेस कुछ कम होते जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों के आंकड़े अगर हम देखें तो जो आंकड़े 80-90 हज़ार तक जा रहे थे, वो आंकड़े अब सिमट कर 60 हज़ार तक पर आ गए हैं। दूसरी अच्छी बात यह कि भारत में जो मॉर्टेलिटी रेट है, जो मृत्यु दर है, वो बेहद कम है। लेकिन इस बीच आपको बता दूं कि कोरोना वायरस महामारी को लेकर सरकार की तरफ से अब जबरदस्त ऐलान किया गया है। भारत में कोरोना वायरस महामारी अपने चरम से गुजर चुकी है और अपने ढलान पर है। सरकार की ओर से बनाई गई वैज्ञानिकों की एक समिति का यही मानना है, और वैज्ञानिकों की किसी समिति का यह कहना है कि कोरोना अपने ढलान पर है इस वक्त भारत में, और जो महामारी का जो रूप था वो अब गुजर चुका है। साथ ही साथ इस समिति का यह भी कहना है, पैनल के मुताबिक कोरोना महामारी फरवरी 2021 तक खत्म होने की संभावना है। ये इस पैनल के मुताबिक जो खबर आ रही है वो मैंने आपको बताई है कि फरवरी 2021 तक कोरोना भारत से खत्म हो सकता है। इस पैनल के मुताबिक भारत में कोरोना के 10.6 मिलियन यानी 1 करोड़ 6 लाख से ज्यादा केस नहीं होंगे, ये इस पैनल का कहना है। अभी भारत में कोरोना के कुल 75 लाख से ज्यादा केस हैं, और इस पैनल के मुताबिक जो भारत में कोरोना के केसेस हैं वो 1 करोड़ 6 लाख से ज्यादा नहीं होंगे। द इंडियन एक्सप्रेस से कमेटी ने कहा कि वायरस से बचाव को लेकर किए जा रहे उपाय जारी रखने चाहिए, और साथ ही साथ समिति ने महामारी के रुख को मैप करने के लिए कंप्यूटर मॉडल्स का इस्तेमाल किया है। सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने इस समिति का गठन किया था, और आईआईटी हैदराबाद के प्रोफेसर एम विद्यासागर इस समिति के प्रमुख हैं। समिति के मुताबिक अगर भारत ने मार्च में लॉकडाउन न लगाया होता, जो कुछ लोग कह रहे हैं कि अचानक लॉकडाउन लगा दिया, विपक्ष अपनी छाती पीट रहा है, तो इस समिति का क्या कहना है, विपक्ष को यह भी सुनना चाहिए। इस समिति के मुताबिक अगर भारत ने मार्च में लॉकडाउन न लगाया होता तो देश भर में 25 लाख से ज्यादा लोगों की जान चली गई होती। अब तक इस महामारी से आपको बता दूं कि 1,14,000 लोग मारे गए हैं, लेकिन इस समिति का यह साफ कहना है कि अगर मार्च में लॉकडाउन तुरंत न लगाया गया होता तो अब तक भारत में 25 लाख लोग मर चुके होते। ये उन चमचों के लिए जवाब है जो ये उछल उछल कर पूछते हैं कि हाँ, लॉकडाउन क्यों किया गया, लॉकडाउन फिर खोल क्यों दिया गया, अचानक से क्यों लॉकडाउन किया गया। क्या तैयारियां करके, मतलब निमंत्रण पत्र भेजकर सोनिया एंटोनियो माइनोके के महाशय महोदया कर दें लॉकडाउन, उस तरीके से लॉकडाउन किया जाता? और क्या उस वक्त हालात ऐसे थे कि तैयारियां करने का वक्त था देश के पास? अब यह पैनल खुद कह रहा है कि अगर उस वक्त तुरंत नहीं किया गया होता तो 25 लाख से ज्यादा मौतें हो सकती थी भारत में। और ऐसा उस वजह से, मैं आपको बता दूं मित्रों, क्योंकि भारत में उस वक्त जो केसेस थे वो लगातार अगर चलता रहता पूरा देश, तो वो केसेस जो है वो तिगुनी तेजी से फैलते। नीति आयोग के सदस्य और कोविड एक्सपर्ट पैनल के चीफ डॉक्टर वीके पॉल ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से बातचीत करते हुए कहा है कि पिछले 3 हफ्तों में जो नए मामले और मौतों की संख्या घटी है, लेकिन हम सर्दियों के मौसम में भारत में कोरोना के संक्रमण की दूसरी लहर की संभावना से इनकार नहीं कर सकते। यानी सर्दियां जैसे जैसे आएंगी कोरोना बढ़ सकता है, दूसरी लहर आ सकती है, क्योंकि दुनिया के तमाम देशों में ये दूसरी लहर आई है। हालांकि फिलहाल जो संक्रमण का जो दायरा है, जो आंकड़ा है, वो अपने पीक पर पहुंचकर अब ढलान की तरफ है। लेकिन साथ ही साथ वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि सर्दियों में इसकी एक और लहर आ सकती है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि एक बार कोविड-19 का टीका आ जाए, उसके बाद उसे नागरिकों को उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त संसाधन मौजूद हैं। उनके मुताबिक भारत अब कहीं बेहतर स्थिति में है, लेकिन अभी लंबा रास्ता तय करना है, क्योंकि 90% लोग अब भी कोरोना वायरस से आसानी से संक्रमित हो सकते हैं। आपको बता दूं कि देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 61,871 नए मामले सामने आए हैं, और
कुल मामलों की तादाद जो है वो 74,94,551 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस से 1033 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद कुल मौतों की जो तादाद है वो 1,14,031 हो गई है। देश में रिकवरी रेट बढ़कर 88.03% हो गया है, जबकि मृत्यु दर 1.53% है। और भारत में रोजाना कोरोना के मामलों की संख्या अब अमेरिका से भी कम हो गई है। तो ये अच्छी खबर भारत के लिहाज से। खुद जो वैज्ञानिकों का पैनल है, जो सरकारी पैनल है, उसका ये कहना है कि फरवरी 2021 तक कोरोना वायरस खत्म हो सकता है। हालांकि इस पैनल का ये भी कहना है कि सर्दियों में कोरोना की दूसरी लहर आ सकती है। इस बीच आपको बता दूं कि वैक्सीन को लेकर भी तमाम चर्चाएं चल रही हैं। भारत में ही 3 ऐसी वैक्सीन है जिनमें एक वैक्सीन माफ कीजिएगा 2 वैक्सीन अपने तीसरे चरण में है, जबकि एक वैक्सीन दूसरे चरण में है। और कब वैक्सीन आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। हालांकि उम्मीद यह है कि मार्च 2021 तक वैक्सीन आ जाने की संभावना है पूरी। इस बीच आपको बता दूं कि खबरें यह भी आ रही हैं कि वैक्सीन के अगले साल की शुरुआत में आने की संभावना है। और इस बीच अब केंद्र सरकार कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण बनाने की योजना में जुट गई है। केंद्र सरकार के मुताबिक सरकार फिलहाल उन लोगों की लिस्ट बनाने में जुटी है जिन्हें सबसे पहले कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। और खबरें आ रही हैं कि 30 करोड़ लोगों को यह टीका सबसे पहले लगेगा। एक स्थानीय मीडिया रिपोर्ट में यह कहा गया है कि सरकार ने लगभग 30 करोड़ लोगों की पहचान करना शुरू कर दिया है जिन्हें टीका तैयार होने पर सबसे पहले दिया जाएगा। एक मीडिया रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि फ्रंटलाइन वर्कर्स जैसे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, जो कि डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ जो हैं, या फिर उसके बाद जो है पुलिस, सैनिटाइजेशन कर्मचारी, वो लोग होंगे जिन्हें सबसे पहले कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 30 करोड़ लोगों के लिए 60 करोड़ टीके लगेंगे और इनके लिए पूरी तैयारियां अब से शुरू कर दी गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक बार टीके को मंजूरी मिल जाए तो उसके बाद टीके लगने शुरू हो जाएंगे। और प्रायोरिटी लिस्ट में 4 कैटेगरीज रखी गई हैं, जिनमें करीब 50 से 70 लाख हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, नर्स स्टाफ, कंपाउंडर्स, ये सारी चीज़ें, मेडिकल स्टाफ। तो ऐसे 70 लाख हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, 2 करोड़ से ज़्यादा फ्रंटलाइन वर्कर्स, 50 साल से ज़्यादा उम्र वाले करीब 26 करोड़ लोग, और ऐसे लोग जो 50 साल से कम उम्र के हैं लेकिन कई दूसरी बीमारियों से ग्रसित हैं। तो इनके आंकड़े, इन 4 कैटेगरीज के आंकड़े अब बनाना शुरू हो गए हैं। और कोरोना वायरस टीकाकरण की योजना जो अभी फिलहाल मसौदे के चरण में है, उसका उद्देश्य पहले चरण में भारत की तकरीबन 23% आबादी को कवर करना है। और वैक्सीन को लेकर बने एक्सपर्ट ग्रुप ने प्लान का ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया है। केंद्रीय एजेंसियों और राज्य से भी इनपुट्स लिए गए थे। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल की अगुवाई में इस ग्रुप ने जो प्लान बनाया है उसके हिसाब से पहले चरण में देश की 23% आबादी को कवर कर लिया जाएगा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इसको लेकर अंतिम योजना अक्टूबर-नवंबर तक तैयार होने की संभावना है। और कोरोना टीकाकरण के पहले चरण में चयन किए जाने वाले 30 करोड़ लोगों को अनुमानित 60 करोड़ डोज दी जाएंगी। इस महीने की शुरुआत में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी कहा था कि भारत को अगले साल जुलाई तक लगभग 25 करोड़ लोगों के टीकाकरण के लिए 50 करोड़ टीके की डोज मिलने की संभावना है। और अब अधिकारियों का कहना है कि भारत में कोरोना की वैक्सीन लगाना एक बहुत बड़ा काम होगा जो 2022 तक भी लंबा खिंच सकता है। हालांकि शुरुआत में 30 करोड़ लोगों के लिए एक लिस्ट है वो तैयार करना शुरू कर दी गई है। तो बड़ी खबर, अच्छी खबर इसे कह सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।